कि आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करोगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाने की गारंटी मेरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आती होगी कि सर पढ़ बहुत लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कुछ याद आता ही नहीं है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से क्या बोला था कि अपनी गलतियों से सीखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखो। यही होता है वैल्यू एडेड मटेरियल जो आपको खुद से मिलता है, आप उसको हाईलाइट कीजिए, उससे शॉर्ट। यूपीएससी हिंदी वायरल चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 से रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ कि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। मैं इस वीडियो में आपको 7 स्टेप्स बताना चाहता हूँ, 7 वो कदम बताना चाहता हूँ। अगर आपने उनको अच्छे से फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं एक बात में कहूँ तो मुझे आपसे इन 7 स्टेप्स के बदले 7 वादे चाहिए, 7 प्रॉमिस चाहिए कि आप उनको पूरा करो, इन 7 स्टेप्स को फॉलो करो, इन 7 कदम पर आप चल के दिखाओ। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई 100% होगा। इसका प्रूफ ये है कि आप किसी भी जिसने लास्ट ईयर एग्जाम दिया है, अगर आपने भी दिया है तो अच्छी बात है, आपको ये चीज़ पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं तो अपने सीनियर जिन्होंने अटैम्प्ट दे चुके हैं, जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, जिन्होंने नहीं किया है, दोनों तरह के अभ्यर्थियों से पूछ सकते हैं कि क्या ये 7 स्टेप्स काम करते हैं, तो वो 100% बोलेंगे कि यही 7 स्टेप्स ही काम करते हैं जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आपको एक बहुत बड़ा रोल या भूमिका निभाते हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम इसको लेके आगे चलते हैं। अब मैं आपसे अगर जीरो से स्टार्ट करके बताऊं तो अभी टाइम चल रहा है दिसंबर का, दिसंबर आधा दिसंबर निकल चुका है। अब हमारा टाइम हो चुका है एंटर करने का यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेसिफिक। हमको अब 10 से 12 घंटे और 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स के स्पेसिफिक, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स हिंदी मीडियम को स्पेसिफिक लेकर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा डेटा खराब वो हिंदी मीडियम का ही है। हिंदी मीडियम में टोटल सिलेक्शन अगर मेंस के लिए क्वालिफाई प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी मेंस लिखने के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, वो 15,000 हैं, तो उसमें सिर्फ 500 हिंदी मीडियम के लिए। तो कमी कहाँ रह रही है? अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के पूरे एक्सपीरियंस को बताते हुए आज मैं आपको उन सभी 7 स्टेप्स जो मैंने खुद डिकोड की हैं अपनी जर्नी में, अभिषेक सर की जर्नी से मैंने जो सीखा है, खुद की जर्नी से जो सीखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे टीचर्स से सीखा है, उस सभी चीज़ों को मैं 7 स्टेप में क्रैक्स के रूप में आपके सामने उपलब्ध करूंगा। तो हमारी जो थीम है वही है शिखर की ओर। हम स्टार्ट करेंगे जीरो से शिखर की ओर, और आपको जब 7 स्टेप्स खत्म करेंगे तो आप शिखर पर पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको ये वादा करना होगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको वादा करके जाना पड़ेगा मुझसे कि आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करोगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाने की गारंटी मेरी है, बस आपको इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अब मैं नेक्स्ट चलूँ यहाँ पर, तो वो ये है, अगर फर्स्ट मैं इसमें बात करूं क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, तो फर्स्ट है आपका साजो सामान। साजो सामान का मतलब होता है कि लिमिटेड सोर्स आपको रखना पड़ेगा। अब आपने सब जगह सुना होगा कि सभी जो मेंटर हैं, सभी जो टीचर्स हैं, वो यही बोलते हैं लिमिटेड कंटेंट पढ़ें। लिमिटेड कंटेंट बोल तो देते हैं, बताते नहीं है क्या पढ़ना है। कोई बोल रहा है ये पढ़ लो, कोई बोल रहा है ये पढ़ लो। अब आपको सब एक ही चीज से बचना है, वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उसमें बोलते हैं कि देखिए 2025 का ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस बुक के इस पेज नंबर से आया है। तो उस चीज से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप पहले से कोई बुक फॉलो करते आ रहे हैं, आपको पता है उसका वेटेज ठीक ठाक रहता है, तो एक दो क्वेश्चंस के बदले कभी भी एक्स्ट्रा बुक को कभी मत पढ़िएगा। ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेगी फायदे के अलावा। फायदा ना करते हुए आपका नुकसान ही ज्यादा करेगी, आपको लाभ बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊं, जैसे कि एक बुक आती है उपिंदर सिंह, आपकी उपिंदर सिंह की हिस्ट्री बुक आती है, एंशिएंट हिस्ट्री में उसको माना जाता है। तो अभी मैंने कई सारे मेंटर्स को देखा और कई सारे टीचर्स को देखा, तो वो बोल रहे हैं कि उपिंदर सिंह को पढ़ो। पढ़ना पॉसिबल नहीं है। उपिंदर सिंह जो फॉलो करते हैं वो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले करते हैं, और अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी बुक है, आप उसको पढ़ ही नहीं सकते, उसका रिवीजन नहीं कर सकते। अगर आप उसको पढ़ भी लोगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं मेंटर्स, कुछ यूनिक दिखाने के लिए, कुछ अलग दिखाने के लिए, कुछ व्यूज बटोरने के लिए ये चीज कर रहे हैं कि वो कि उपिंदर सिंह का नाम लिया, किसी और बुक का नाम ले लिया। तो आप खुद उनके कमेंट में जाके बोलो कि ये चीजें बंद करो, लिमिटेड सोर्स पर रखो हमको। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, उपिंदर सिंह की जगह अगर आप क्या पढ़ना चाहते हो, पढ़ सकते हो, तो आप क्या पढ़ सकते हो? तो वो पढ़ सकते हो आप एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में अगर पॉसिबल हो तो 6, 7, 8
और जो 12वीं की जो तीनों एनसीईआरटी उनको पढ़ लो। अगर इतना नहीं पढ़ पा रहे हो तो 12वीं क्लास की तीनों एनसीईआरटी साथ में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, साथ में लूसेंट को पढ़ लो। और अगर मैं दोनों को मिक्स करके एक अच्छी चीज बताऊं तो बताऊंगा मैं आपको, घटना चक्र को पढ़ो, ठीक है। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि घटना चक्र को क्यों। और सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, मैं 1 साल का नहीं, मैं लास्ट के 10 साल के एनालिसिस करके बताऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ 1 या 2 साल पे डिपेंडेंट नहीं होता। मैं सिर्फ पूरा 10 साल का डेटा निकाल के आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं बिना डेटा फैक्ट फिगर्स के बात नहीं करता, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, ठीक है। तो जितना कंटेंट लिमिटेड हो, जितना आप आज तक पढ़ के आए हो, उतना ही कंटेंट रखो। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि कंटेंट में क्या क्या पढ़े, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर कंटेंट बता दीजिए या सोर्स बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट के लिए किस, हम जितना मैं बताऊंगा उससे बेस्ट सोर्स आपको कोई नहीं बताएगा, ये गारंटी मेरी है। मैं आपको लिमिटेड कंटेंट बताऊंगा। यूपीएससी हिंदी वर्स के नाम इतना ही काफी है कि हम लिमिटेड कंटेंट में मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करते हैं। वो हमने 2025 में दिया भी था। जितना हमने सोर्स बताया उसी सोर्स से क्वेश्चन आए। मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ अपनी वीडियोस का। जो लास्ट ईयर मैंने बोला था 2025 के लिए, वो पूरा भी हुआ। इकोनॉमी मैंने पढ़ाई थी, इकोनॉमी से मैक्सिमम क्वेश्चन यानी 90% क्वेश्चन मेरी ही पढ़ाई हुई क्लास से आए थे। आप आज जाके दे सकते हो, प्रूफ हमने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। पूरे स्क्रीनशॉट्स वीडियो की प्लेलिस्ट आज भी डाली हुई है। तो क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप आप नोट डाउन करते जाओ इन सभी चीज़ों को कि लिमिटेड कंटेंट आपको रखना है। अगर आपको समझ में ना आए कि सर हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, और ये गलती मत कीजिए, अगर आपने स्पेक्ट्रम 3 से 4 बार पहले से पढ़ा हुआ है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आपने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा है तो अब टाइम नहीं है कि आप स्पेक्ट्रम की ओर पढ़ो। उससे अच्छा आप घटना चक्र को फॉलो करो। घटना चक्र से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो सभी क्या करोगे, आप आज ही या 2 दिन के अंदर आप क्या करोगे, एक ब्लैंक पेज लो और आज ही उसको लिख के रख लो कि मुझे यही फॉलो करना है। मैं प्रीलिम्स के एग्जाम तक कोई भी बुक इसके अलावा नहीं पढ़ूंगा। और अगर आप बीच में बुक लिस्ट बदल रहे हैं, कोई नई वीडियो आ गई, कोई बोलेगा कि हमारे 300 पेज के नोट्स पढ़ लो, इससे 50 क्वेश्चन आ जाते हैं, सभी झूठी बातें होती हैं, तभी आपको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, अपने कोर्स बेचते हैं, तो उस चीज से आप बचिएगा। तो आज खुद से अपना पूरा बुक लिस्ट का पूरा आपको प्रॉपर बनाना है, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और आज के बाद इसको चेंज बिल्कुल मत करना। बाकी अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन है कि सर मुझे ज्योग्राफी का समझ में नहीं आ रहा, इकोनॉमी का समझ में नहीं आ रहा, हिस्ट्री का समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं सेकंड का टाइम, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्लियर की, वो की हमने क्या, बुक लिस्ट। बुक लिस्ट यानी सोर्स, लिमिटेड सोर्स रखने हैं, लेकिन सोर्स वो अभी क्लियर कर देने हैं। अब मैं 7 स्टेप्स पे आता हूँ, सॉरी जो सेकंड स्टेप पे आता हूँ, तो वो है हमारा ऊंचाई का अभ्यास। अगर आप कितना भी पढ़ लो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 95% या 98% स्टूडेंट्स की मैं जो सबसे बड़ी गलती मानूंगा, वो गलती यही है कि वो प्रैक्टिस पर बिल्कुल फोकस नहीं करते। वो लास्ट तक यही सोचते रहते हैं कि मैं थोड़ा सा कंटेंट और पढ़ लूं, मेरी तैयारी अभी अच्छे से है नहीं, और इसी के चक्कर में वो टेस्ट नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो है रिवीजन। रिवीजन, आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जितनी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा, इस स्टेप में मैं आपको रिवीजन बताता हूँ। आप जितना रिवीजन अच्छे से करोगे उतना ही आप वहां पर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर मैंने जैसे आपसे बोला कि बुक लिस्ट लिमिटेड रखो, तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपका ग्राफ है वो ऐसे जाएगा बिल्कुल ऊपर की ओर। लेकिन अगर आप अलग अलग बुक लिस्ट पढ़ रहे हो, बदल रहे हो, किसी के नोट्स दूसरे के पढ़ रहे हो अपनी बुक्स छोड़कर, तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। और मेरा कहना है कि आप 6 से 7 रिवीजन आपको करना है। अगर आप किसी भी बुक लिस्ट का जो आप फॉलो कर रहे हो, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए, साइंस एंड करंट अफेयर्स, कुछ भी, अगर आप उसका 6 से लेकर 7 बार रिवीजन नहीं कर रहे हो, यकीन मानिए रियल एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे, आप भूलने लगोगे, आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दे दिया है वो इस चीज को बहुत अच्छे से तरीके से जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं दिया है, मैंने बोला उनसे सीनियर से पूछो, अच्छे मेंटर्स हैं जो ईमानदार है उनसे पूछो। तो मैं आपसे आज एक गोल्डन रूल देके आया हूँ जो 7 स्टेप्स का। उसमें सेकंड स्टेप को लिख के रखो कि 6 से 7 बार रिविजन मुझे करना ही है, कैसे भी करना है, मुझे करना है। बस आज अपने पेज में नोट डाउन करे रखो उस चीज को, अपनी डायरी में, जो आप प्रीलिम्स के लिए फॉलो करने वाले हो, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, तकनीक और अभ्यास। हाँ, मैंने फर्स्ट स्टेप बताई आपको क्या, लिमिटेड बुक लिस्ट, लिमिटेड सोर्सेस। सेकंड मल्टीपल रिवीजन और इफेक्टिव रिवीजन। इफेक्टिव रिवीजन यानी 6 से 7 बार आपको उस चीज को पढ़ना है,
याद करना है। और याद करने का मतलब क्या होता है, एक्टिव रिकॉलिंग करना है। अगर आपको एक्टिव रिकॉल नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक्टिव रिकॉल पर मैं बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो बना दूंगा और आपको सिखाऊंगा कि एक्टिव रिकॉल के माध्यम से कैसे याद किया जाता है। कि आप अगर 100 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हैं तो आपकी मेमोरी उन 99 से आगे ज़्यादा शार्प हो जाएगी। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आपको जो दिक्कत होती होगी, आप सभी के मैं मन की एक बात जानता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आती होगी कि सर पढ़ बहुत लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कुछ याद आता ही नहीं है। जब प्रैक्टिस करने जाते हैं तब सब कुछ भूल जाते हैं। टेस्ट देते हैं तो याद आता ही नहीं है, ये लगता है कि कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन कुछ याद नहीं होता, ब्लैंक हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं वीडियो लाऊंगा आपके लिए एक्टिव रिकॉल। तो आप मुझे ध्यान दिलाना कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके कि एक्टिव रिकॉल की वीडियो आपको चाहिए। थर्ड स्टेप है आपकी अभ्यास की चढ़ाई यानी मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से देने हैं। और अगर मैं आपको बोलूं तो मिनिमम 30 से 40 टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, वो भी 100 क्वेश्चंस के। यानी इनको एफएलटीज बोल सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट बोल सकते हैं। आप कुछ सब्जेक्ट वाइज देंगे, कुछ फुल लेंथ देंगे, यानी सभी सब्जेक्ट के मिक्स, जैसे कि स्पेसिफिक प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है। तो आपको 30 से 40 टेस्ट मिनिमम देने हैं। इसमें सीसेट के भी टेस्ट शामिल हैं, यानी 30 टेस्ट आप दे देंगे जीएस के, 10 टेस्ट आपको सीसेट के देने ही हैं। इससे कम अगर आप दे रहे हो तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स के रेस से पहले ही बाहर हो। तो जितनी स्टूडेंट्स रियल एग्जाम आप देने जा रहे हो उस तारीख को, जिस तारीख को यूपीएससी प्रीलिम्स है, तो आप सबसे बड़ी गलती करोगे अगर आप इन्हें टेस्ट दे के नहीं जा रहे हो, आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस है ही नहीं, तो आप उन स्टूडेंट्स से पहले ही पीछे जा रहे हो। वो स्टूडेंट्स पहले ही आगे निकल चुके हैं जिन्होंने इस चीज को फॉलो कर लिया। 30 से 40 टेस्ट मैंने स्टार्ट में ही बोला है। अगर सिर्फ ये 3 स्टेप मैंने अभी आपको बताए हैं, 4 और बताऊंगा, सिर्फ इन 7 स्टेप्स को फॉलो कर लो, मैं गारंटी दूंगा प्रीलिम्स 100% क्वालिफाई होगा। थोड़ा सा अगर लक साथ दे दिया तो ठीक है। लक का फैक्टर हमेशा होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता जितना आप सभी मान के चलते हैं। लक आपका साथ देगा लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। हफ्ते में 1-2 फुल लेंथ टेस्ट, हफ्ते में आपको 1-2 फुल लेंथ टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचोगे कि हर संडे को मैं टेस्ट दूंगा तो आप 40 टेस्ट दे ही नहीं सकते, क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं आपके पास। आपका प्रीलिम्स एग्जाम ही निकल जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि भले ही आप आज शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, 1 जनवरी से शिफ्ट हो रहे हैं, तो कोशिश कीजिए हर 3 से 4 दिन में, 5 दिन में एक शेड्यूल बनाइए, उसको अच्छे से बनाइए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट का प्रॉपर टाइम होना चाहिए, वही 9:30 से 11:30 वाला। अगर आप जीएस का दे रहे हैं 11:30, और अगर आप सीसेट का टेस्ट दे रहे हैं तो आपका टाइम होना चाहिए 2:30 बजे से लेके कब तक, 4:30 बजे तक। तो ये आपको फॉलो करना है। मैं आपसे बार बार बोलूंगा, टेस्ट बहुत जरूरी है। मैंने जब प्रीलिम्स फेल हुआ था तो मुझे सबसे बड़ी, आज तक मुझे जो कमी खलती रही है वो यही है कि मैंने उस टाइम पर टेस्ट नहीं दिए थे। तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही थी जब मैं फेल हुआ था। ठीक है, तो दूसरों की गलती से सीखिए। देखिए, आपके लिए एक चाणक्य का एक फेमस डायलॉग है, मैं बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट से, कि चाणक्य ने बोला था चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ध्यान से सुनिएगा, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से क्या बोला था कि अपनी गलतियों से सीखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखो। तो ये बहुत बड़ा कोटेशन है, आपको अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करना चाहिए। और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो हमेशा फॉलो करना ही चाहिए। तो दूसरों की गलतियों से हमेशा से सीखो। ठीक है, तो 3 स्टेप्स मैं आपको बता चुका हूँ। मैं इनको क्रक्स के रूप में 7 स्टेप्स बताने के बाद आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। एक चीज प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, तो डेली एमसीक्यूज क्या आप पीवाईक्यू की बात कर रहे हो? नहीं, मैं पीवाईक्यू की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करूंगा आपसे एमसीक्यूज की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज? पीवाईक्यूज का मतलब होता है जी यूपीएससी पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में। और एमसीक्यूज का मतलब होता है जो कि वैकल्पिक प्रश्न कोचिंग्स वालों ने बनाए हैं, जो कि घटना चक्र में दिए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। अब आपको करना क्या है, आप जिस टॉपिक का भी रिवीजन करते हो प्रीलिम्स के स्पेसिफिक, जैसे अगर मैंने आज पार्लियामेंट या संसद टॉपिक का रिवीजन किया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि, जैसे कि मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए आप घटना चक्र को फॉलो कीजिए। घटना चक्र में आपको करना क्या है, मैं टॉपिक निकालूंगा संसद का। संसद में अगर 120 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन हो उस टॉपिक में, मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं फिर मैं टॉपिक को दोबारा अच्छे से पढ़ूंगा, फिर सॉल्व करूंगा। लेकिन मैं 100%, अगर उसमें 121 भी है, 120 नहीं 121 भी क्वेश्चन है, तो मैं 121 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ूंगा। कोई फैक्ट ऐसा होता है कि लक्ष्मीकांत में भी नहीं है लेकिन घटना चक्र में आपको मिलता है, यही होता है वैल्यू एडेड मटेरियल, जो आपको खुद से मिलता है। आप उसको हाईलाइट कीजिए, उससे शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बना के स्टिक नोट्स में लगा लीजिए,
स्टिकी नोट्स को आप लक्ष्मीकांत में लगा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स की जगह आप घटना चक्र के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स वहां पर लिख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि आप क्या भूल रहे हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, टेस्ट देने जा रहे हो, तो भी गलती है, क्योंकि टेस्ट में आप कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। और ये किस चीज़ पे बोल रहा हूँ मैं, आपने ये खुद किया होगा, खुद एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आज तक आपने यूपीएससी प्रीलिम्स कभी नहीं दिया है, तो आप सिर्फ 10 दिन ये फॉलो करके देखिए, आप सिर्फ पढ़िए और टेस्ट दीजिए, आपका परफॉर्मेंस खराब रहेगा। लेकिन अगर आप पूरा एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसके पूरे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं घटना चक्र से, घटना चक्र को खरीद लीजिए, हार्ड कॉपी में पढ़िए उसको अच्छे से, ठीक है। अगर आप उसको नहीं खरीदना चाहते हैं तो अभी पीडीएफ लीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उसकी हार्ड कॉपी से ही पढ़िए, बुक लेकर पढ़िए, क्योंकि उससे आपसे बेस्ट साथ मेमोरी में जाता है अगर आप हार्ड कॉपी से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको डेली एमसीक्यू सॉल्व करना और टॉपिक वाइज करना है, यानी दूसरे टॉपिक पे आपको शिफ्ट होना ही नहीं है। कब तक? जब तक आपके उस टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो जाते हैं। तो ये मेरी है 4 स्टेप्स। 7 स्टेप तक जाते जाते आप ये चीज सीख जाओगे कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ इन्हीं को करने से आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊं, तो नेक्स्ट स्टेप, आपके 5th स्टेप क्या है? पीवाईक्यू। मैंने एमसीक्यूज की बात कर ली घटना चक्र से, अब पीवाईक्यू एनालिसिस से यूपीएससी के दिमाग को पढ़ना है आपको। कैसे? आपको पता तो हो कि कोई सा टॉपिक वो पूछ रहा है, अगर वो पार्लियामेंट पूछता है तो पार्लियामेंट से कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो पार्लियामेंट में क्या पूछ रहा है, तो आपको ये पता चलेगा। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट पता लगेगा कि अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो वो यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होगा जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, जैसे कि पार्लियामेंट है, जैसे आपका राष्ट्रपति है, जैसे कि आपका न्यायपालिका है, तो हर साल वहां से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और आपको इन्हीं को फॉलो करना पड़ता है और इनको करना चाहिए। कमीशन आयोग से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, एक हाथ क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शन मान सकते हैं आप उस चीज को, तो आप उसको कम पढ़ सकते हैं और जो टॉपिक्स मैंने पहले बताया उनको ज्यादा फॉलो कर सकते हैं। तो पीवाईक्यू का क्या करना है, इसमें सिंपल सा एक अलग वीडियो का, ये पूरा कंटेंट अलग वीडियो का हो सकता है कि मैं आपको 1 घंटे में समझाऊंगा कि पीवाईक्यू को कैसे एनालिसिस करना है। अगर मैं उसको 1 मिनट में बताने की कोशिश करूं तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, पीवाईक्यू को उठाओ, धर्मेंद्र जाकर सर की जो बुक है सबसे बेस्ट है। अगर कोई चीज बेस्ट रहेगी तो मुझे नाम लेने में कोई भी वो नहीं है कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मैं नाम लूंगा बिल्कुल। धर्मेंद्र जाकर सर की पीवाईक्यू की बुक है, बहुत बेस्ट है, उसको पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसका पूरे एक्सप्लेनेशन पढ़िए। उसके बाद क्या करना है, जैसे अगर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन वित्त विधेयक से रिलेटेड है या धन विधेयक से संबंधी है, तो मैंने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा। अब किसी भी जो लेखक है, मेंटर है, टीचर है, उसके संभव नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है कि वो अपनी बुक में सब कुछ लिखकर रख दे। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा, उन्होंने थोड़ा लिमिटेड लिखा है लेकिन तब भी उन्होंने कोशिश की है कि सब कुछ समेट सकें उसमें, लेकिन तब भी उसमें कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आप उस टॉपिक को पढ़िए, कहाँ पर? लक्ष्मीकांत में जाके। मैंने वित्त विधेयक का पीवाईक्यू सॉल्व किया, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा, उसके बाद मैं जाकर क्या पढ़ूंगा, अपनी बुक में पढ़ूंगा, लक्ष्मीकांत से पढ़ूंगा, ठीक है। तो 5th आपका जो स्टेप है वो ये है। अगर मैं 6th स्टेप पे जाता हूँ तो वो है करंट अफेयर्स और सीसेट को हल्के में लेना। सबसे बड़ी गलती हिंदी मीडियम में स्पेसिफिक, हिंदी मीडियम वालों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना तो ध्यान से समझ जाओ, हर साल स्टूडेंट यही गलती कर रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को तीसरा या चौथा अटेम्प्ट कर दे रहे हैं, वो फिर भी यही गलती कर रहे हैं कि वो सीसेट को अभी भी हल्के में ले रहे हैं। और अगर मैं पहले बात करूंगा करंट अफेयर्स, मैं सीसेट पे बात करूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा पहले करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे पीटी 365 पर वो इतने डिपेंडेंट हैं, इतने निर्भर हैं वो, कि लास्ट में वो जब आती हैं तब आपके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे मल्टीपल रिवीजन करना है, सीसेट को देखना है, मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, पीवाईक्यूज पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है, तो उस चीज़ से हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन हमने निकाल के दिया है आपको। हमने अभी जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर की मैगजीन आपकी बन चुकी है। अक्टूबर की बहुत जल्दी पब्लिश कर दी जाएगी, 3 महीने की पब्लिश हमने कर दी है। तो आप सिर्फ उन मैगजीन को पढ़िए, मैगजीन में कुछ नहीं है, एमसीक्यूज बेस्ड आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। 100 से लेके 120 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन वो रहेंगे हर महीने के, और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले हैं। और उसमें हमने स्टैटिक के करंट के अलावा स्टैटिक भी डाला है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स के जो पूछने का तरीका है वो यही है कि वो करंट की थीम उठाता है और स्टैटिक से क्वेश्चन पूछता है।
जैसे मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, जैसे अगर मुझे क्वेश्चन पूछना होगा, अगर करंट अफेयर्स में क्या पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल का मैं क्या करूंगा, कोई नेशनल पार्क को पूछ लूंगा। ठीक है, नेशनल पार्क स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन करंट अफेयर्स में अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान बना रहता है तो मैं क्या पूछूंगा कि उस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी निकलती है। उस अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान आपका जैसे नेशनल कुल्लू नेशनल पार्क के ऊपर बहुत ज्यादा आपके चर्चा में रहा है लास्ट 3 से 4 साल में, 4 से 5 साल में, क्योंकि क्या चीते लाए गए थे, कहाँ से, अफ्रीका महाद्वीप से लाए गए थे, यहाँ पर नामीबिया से। ठीक है, तो उस कुल्लू नेशनल पार्क में इंपोर्टेंट जो जीव हैं, वाइल्ड लाइफ है, वो कौन कौन है, कौन कौन से जीव जंतु हैं, तो उनके बारे में पूछ सकता है यूपीएससी। ठीक है, तो ऐसे स्टैटिक प्लस करंट को मिला के क्या क्वेश्चन पूछते हैं, और उसी अप्रोच पर हमने फॉलो करके वो मैगजीन बनाई है। आप सिर्फ एक कुछ मत कीजिए, उस मैगजीन को एक बार देखिएगा, उससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने का। आपके पास टाइम है, आप जनवरी तक, मई से लेके दिसंबर तक की सभी मैगजीन्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उसका एनालिसिस, जो पूरा एक्सप्लेनेशन हमने लिखा है खुद से, उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर्स का, आपको कोई भी 365 पढ़ने की जरूरत है नहीं। और उसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम आपको यूट्यूब पर वीडियोस के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स आपको पढ़ा देंगे, और जितना हम पढ़ाएंगे आपको यकीन मानिए कि मैक्सिमम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रही बात सी सेट की, सी सेट का पेपर 24 में ठीक आया था, लेकिन 23 वाला और 25 वाला बहुत ज्यादा टफ था। अगर आप इस चीज को नहीं मान रहे हो तो जिन्होंने एग्जाम दिया है वो इस चीज को जरूर मानेंगे कि 25 के एग्जाम में मैथ्स के अलावा सी से आपके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट वाला बहुत टफ था। 23 के एग्जाम में आपका मैथ्स बहुत टफ था, यानी मैथ्स के बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे थे। तो सी सेट की अगर आप क्लास लेने का आप क्या, अगर आपकी क्षमता है कि आप बिना क्लासेस के कर सकते हो सी सेट को, तो बिना क्लासेस कीजिए। अगर आपको डर लगता है कि सी सेट में हो सकता है कि कुछ खराब हो सकता है, तो कोशिश कीजिए कि ये सी सेट से बचने के लिए अभी से क्लासेस फॉलो कीजिए, PYQs पढ़िए। ठीक है, तो इन सातों चीजों को आपको, इन 6 चीजों को आपको फॉलो करना है। 7 स्टेप से आपकी टाइम टेबल से कंसिस्टेंसी बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 6 स्टेप्स तभी फॉलो होंगे जब ये आप 7 स्टेप्स को फॉलो, जो 7 नंबर वाली स्टेप है, इसको अगर आप इसको फॉलो करेंगे तभी फॉलो होंगे वो 6 स्टेप्स। अगर आपने इस 7 स्टेप को अच्छे से फॉलो कर लिया तो इसकी मदद से वो 6 के 6 स्टेप्स आपके अच्छे से फॉलो होंगे। और यकीन मानो, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला, यूपीएससी प्रीलिम्स इजीली क्लियर होगा, बस आपकी मेहनत होनी चाहिए यहाँ पे। बस आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो कर लो। 7 स्टेप्स से टाइम टेबल कंसिस्टेंसी, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। हम आपको बनाकर दे सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो हम बनाकर दे देंगे, आपको बनाकर देंगे भी। हमने दिया भी है, 1 दिसंबर से वो स्टार्ट हो चुका है। उसमें हर 5वें दिन आपका टेस्ट होता है, उसमें टॉपिक वाइज आपको बताया गया है कि आपको किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। लेकिन हर स्टूडेंट्स की जो टाइम टेबल होता है, शेड्यूल अलग होता है, उसका सिलेबस उसको पता है कि कौन सा सिलेबस उसका हुआ नहीं है, उसने पॉलिटी कभी नहीं पढ़ा है, कुछ किसी ने इकोनॉमी नहीं पढ़ा है, तो उसका टाइम टेबल सभी जैसा नहीं होता। ठीक है, जैसे फिट सॉल्व बोलते हैं ना कि सभी को एक चीज फिट नहीं आती है, तो वो हर एक को हर एक शेड्यूल फिट नहीं आता है। तो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए, मैक्रो लेवल पर और माइक्रो लेवल पर। ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि आपका मई स्टार्टिंग में, यानी 1 से लेकर 2 मई तक आपके 5 से 7 रिवीजन हो सके। आप जितना मैंने आपको बताया कि 30 से 40 टेस्ट आप दे सकें, तो ये हो गया आपका मैक्रो टाइम टेबल। और माइक्रो बोलूं तो माइक्रो का मतलब है कि आप डे वाइज क्या पढ़ोगे। आज ये टॉपिक्स पढ़ोगे तो मैं 10 दिन में पॉलिटी खत्म कर दूंगा। कैसे करूंगा, आज मैं स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स पढ़ूंगा, फिर कल 3 टॉपिक्स पढ़ूंगा। और टाइम टू टाइम उसमें रिवीजन के लिए दिन भी डालिए कि संडे को रिवीजन करना है, इस दिन रिवीजन करना है। तो इन 7 स्टेप्स को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। सैंपल स्ट्रक्चर क्या रखना है आपको, मॉर्निंग में रिवीजन, आफ्टरनून में न्यू टॉपिक को पढ़ना है, और इवनिंग में एमसीक्यूज आपको फॉलो करना है। और हर संडे, अगर आप कोशिश करते हैं अभी से, तो हर संडे टेस्ट दीजिए। और जनवरी से आपको हर चौथे दिन या 5वें दिन टेस्ट देना ही होगा, आपकी मजबूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो मैंने पहले ही बोला, आप प्रीलिम्स में पहले ही पीछे हो जाओगे। तो बस आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है। मैंने आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया, 7 स्टेप्स बताइए। अगर सिर्फ आप 7 स्टेप्स को ही फॉलो कर ले तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर शिखर पर हैं, हम शिखर की ओर से चले थे और शिखर पर हम पहुंच चुके हैं सिर्फ इन 7 स्टेप्स पर। अगर आप इस वीडियो को देख लेते, इसको फॉलो नहीं करते हो, तो आपको ये बातें प्रीलिम्स के 1 महीने पहले, 15 दिन पहले याद आएंगी, या प्रीलिम्स के बाद याद आएंगी, जब प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा।
ठीक है, भगवान ना चाहे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालीफाई करना है तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सिर्फ 5 चीज़ें बताइए। अगर आप रियलिटी में आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो 7 स्टेप्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, आपका सिर्फ समर्पण चाहिए। तो उस चीज़ को आप अच्छे से करो। और मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, ये मोटिवेशन हमेशा बना होना चाहिए। तो आपको अभी कमेंट करना है, मैं आपका मोटिवेशन देखना चाहता हूँ कि आप मैनिफेस्टेशन में कितना करते हैं, आप अंदर से इनर और आउटर कितने स्ट्रांग हैं। तो आपको कमेंट क्या करना है, आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। आप इस चीज़ को जितने ज़्यादा बार बोलोगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, आपका माइंड उतना ज़्यादा शार्प होगा। तो आपको कमेंट करना है, आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक आप बताइएगा कि मैं किस चीज़ पर आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। धन्यवाद।